हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है लोडिंग द पॉलिसी एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। क्या होता है, जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसको लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं पॉलिसी के बारे में। जब आप पॉलिसी को फाइनलाइज करते हैं तो आपको एक जल्दबाजी होती है कि जल्दी जल्दी पॉलिसी लेके एक काम खड़ा हुए सिर के ऊपर इसको ख़त्म कर दें। तो अमूमन इसमें क्या होता है कि जब आप किसी प्रोफेशनल को पकड़ोगे तो नॉर्मली वो टाइम लगाएगा। जैसे आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना है, या आपको कोई भी काम कराना है प्रॉपरली, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ लाइन लगी होती है। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल काम होते हैं उनमें टाइम लगता है और एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों के अंदर जो पेशेंस नहीं होती, तो नॉर्मली क्या होता है कि उनको होता है कि यार एक मैंने पॉलिसी सेलेक्ट कर ली, फटाफट इस काम को ख़त्म करें। यहीं पर जो इंश्योरेंस के अंदर क्लेम रिजेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, लूप होल्स पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी रीज़न है वो ये होती है कि ज़्यादातर लोगों ने जब वो ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर रहे थे उन्होंने IRDA अप्रूव्ड प्रपोजल फॉर्म देखा भी नहीं होता, पढ़ा भी नहीं होता, और ज़्यादातर जब आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो आपको ये दिखाया भी नहीं जाता। एक नॉर्मल जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो अराउंड 6 7 8 पेजेस का होता है। आप जब ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपको नेचुरली कई बार एक एक्सेल शीट आ जाती है, कई बार एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, कई बार व्हाट्सएप मैसेज आता है कि काइंडली ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, और उसके बाद आपकी पॉलिसी जल्दी जल्दी इशू हो जाएगी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से इस चीज़ के अंदर पेशेंस रखते हैं और वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रपोजल फॉर्म को पढ़ते हैं, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हैं। कई बार इसमें हफ्ता 10 दिन लगा लेते हैं, फिर वो अपने एडवाइज़र से, प्रोफेशनल से राय लेते हैं और उसके बाद वो पॉलिसी को लेने की प्रोसेस करते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा पंगा ये पड़ जाता है कि सामने से कंपनी वाले या आपका जो एजेंट है या जिससे पॉलिसी बाय कर रहे हैं वो आपको बताता है कि सर आपको इसके अंदर 5 10 15% 20% 25 30% आपको लोडिंग लगेगी। अब लोडिंग क्या होती है, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी है वो अंडर राइटिंग कर रही है, यानी पॉलिसी के रिस्क को देख रही है कि क्या ये पर्सन जिसको हम पॉलिसी दे रहे हैं क्या ये हेल्दी है अनहेल्दी है। अगर अनहेल्दी है तो नेचुरली उनको अपने लॉस को, जो इम्पेंडिंग लॉस है या उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, ये पर्सन के क्लेम आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए कंपनी आपसे अंडर राइटिंग लोडिंग लगा देती है। रिस्क बेस्ड जो ये लोडिंग होती है ये कंपनी ने लगानी ही लगानी है। अब किसी का सपोज कर लीजिए कोई पर्सन 25,000 रुपये की पॉलिसी बाय कर रहा है, उसका बजट है, उसने पॉलिसी के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने 20% की लोडिंग लगा दी है, तो ये अमाउंट हुई 5,000 रुपये। तो अब क्या होता है कि उसको झटका तो लगता ही है, बट यहाँ पे जो जानने की बात है, देखिए सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। सच्चाई ये है कि अगर कंपनी लोडिंग लगा रही है तो कहीं ना कहीं मेरी ही कमजोरी है, मेरे घर में दिक्कत है, मेरे घर में कोई बीमार है, तो उसका मेरे को जुर्माना भरना पड़ेगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। होता क्या है कि जब लोग पॉलिसी बाय कर रहे होते हैं तो उनको ये मैसेज क्लियरली पास ऑन नहीं किया जाता। अब उसके पास 2 3 रास्ते होते हैं। सबसे ज़्यादा कई बार उसको लोग ये एडवाइस कर देते हैं कि सर ये बीमारी बताने की ज़रूरत नहीं, तो ये रास्ता इख्तियार करता है तो आप जान लीजिए आज तो सस्ता पड़ेगा, आने वाले टाइम में क्लेम मिलना ही नहीं, पॉलिसी भी रिजेक्ट होगी। दूसरा तरीका होता है कि उसने पॉलिसी में बताया ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेडिकल चेकअप हुआ नहीं हुआ, उसने जो भी बताया तो क्लेम बेस्ड लोडिंग लगी, लोडिंग उसने एक्सेप्ट कर दी और आने वाले टाइम में उसको एक शांति हो जाती है कि भाई मेरे को चल 2 4 5 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देती है तो, लेकिन अब शांति है, जो एक काम किया वो पक्के पैर किया और मेरे को क्लेम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा आजकल एक प्रचलन चल गया है कि कोई पर्सन आपको बोल देगा सर मैं आपकी लोडिंग को वेव ऑफ करा दूंगा या मैं आपको लोडिंग आने ही नहीं दूंगा। तो इस चीज़ को हम टेक्निकली समझते हैं। सपोज कर लीजिए आपकी 20% की लोडिंग है, 25,000 रुपये की पॉलिसी, तो 5,000 रुपये आपने दिए। आने वाले टाइम में हो सकता है ये 25,000 रुपये की जो पॉलिसी है इसका प्रीमियम हो जाए 50,000 रुपये। तो 50,000 के ऊपर जो आपका 20% लोडिंग है वो अब नेचुरली ज़्यादा हो गई है। आपकी लोडिंग अमाउंट इन फ्यूचर क्या होने वाली है, 10,000 रुपये। तो अगर कोई पर्सन ये कहता है आपको कि हम ये लोडिंग वेव ऑफ करा देंगे, तो अगले 25 30 50 साल जो आपने पॉलिसी चलानी है उसके अंदर लाखों रुपए की लोडिंग वो वेव ऑफ करा रहा है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब इतनी रिच होती हैं कि किसी के कहने के ऊपर लोडिंग वेव ऑफ कर देती है? ऐसा होता नहीं, कहीं ना कहीं लूप होल है। देखिए एक पुरानी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो जब भी आपको कभी कोई ज़िंदगी में इजी रास्ता मिलता है
तो काइंडली उस शॉर्टकट को अवॉइड करिए। ज़िंदगी सिंपल रखेंगे तभी सुखी रहेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे खुद ही अपने पैर पे आज कुल्हाड़ी मारेंगे, और आने वाले टाइम में फिर आप किसी न किसी पर्सन को ब्लेम करोगे, भाई इसकी वजह से मेरी पॉलिसी रिजेक्ट होगी, कैन क्लेम नहीं मिल रहे, अब ये ऑनलाइन मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं मैंने कॉल सेंटर से जहाँ ली थी वो पर्सन कहाँ चला गया। देखिए ज़्यादातर सब लोगों ने अपने घर चलाने या बेचने के लिए कई बार इंसान किसी भी हद पे चले जाता है। आप पढ़े लिखे हैं या किसी पढ़े लिखे पर्सन की आप एडवाइस लीजिए और इस फॉर्म को अच्छे से पढ़िए, सारा कुछ डिक्लेयर कर दीजिए। जो कंपनी की अंडर राइटिंग जो लोडिंग है ये वेव ऑफ नहीं होती है। मेरी तरफ से तो बहुत सिंपल एडवाइस ही होती है, अगर लोडिंग मिल रही है आंख बंद करके एक्सेप्ट करिए। देखिए लोडिंग लगी क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कमजोरी है, हमारे घर में कोई बीमार है तो एक हमें जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। लोडिंग देने के बाद क्लेम रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी नियरली ज़ीरो हो जाती है। कंपनी को भी मालूम है, आपको कल को कंज्यूमर कोर्ट चले गए, कहीं पे किसी जज के सामने बैठे हैं, तो कंपनी इस लोडिंग आपसे लेके कंपनी हमेशा कमज़ोर पड़ जाती है। और अगर किसी तरीके से आपने लोडिंग पे कर दी है तो आने वाले टाइम में आप चैन की नींद लीजिए, कभी क्लेम आ गया रिजेक्शन होगी नहीं होगी। आपको बीपी शुगर वगैरह की अगर किसी भी बेस कंपनी में लोडिंग आ रही है तो काइंडली उसको एक्सेप्ट करिए, नहीं करनी है वो आपका डिसीज़न है। तो मेरी तो बड़ी क्लियर राय होती है, जो ये प्रोसेस होती है इसके अंदर लूप होल्स होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो काइंडली उससे बच के रहिए। हाँ, आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी कंपनी को चूज़ कर लें जहाँ पे लोडिंग नहीं लग रही है। तो नॉर्मली आजकल सारी कंपनियाँ खूब बढ़ चढ़ के लोडिंग लगा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉसेस भी चल रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। या दूसरा तरीका है कि आप कुछ साल वेट करिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करिए और उसके हिसाब से आप बिल्कुल क्योर हो जाइए बीमारी से, फिर पॉलिसी ले लीजिए। यही सही तरीका है, आपका रिस्क भी मिनिमाइज़ हो गया, कंपनी भी बिना लोडिंग के आपको पॉलिसी दे देगी। तो ये मैं छोटी सी अपनी तरफ से सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम होता है इसमें काफ़ी लोग टैक्स सेविंग की वजह से या किसी न किसी वजह से जल्दबाजी में पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं। कई बार सामने वाला पर्सन आपको थोड़ा सा टरकाने की कोशिश करता है, वो आपको देखता है कि आप लोडिंग देने में परेशान कर रहे हो, हम आपको लोडिंग बेवकूफ़ करा देंगे और आने वाले टाइम में आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा वीडियो बनाया है सिर्फ इसीलिए कि भाई आप ये टाइम के अंदर थोड़ा सा एहतियात रखिए, ईमानदारी से चलिए, जो कंपनी के रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को देखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो काइंडली इसको आप शेयर कर सकते हैं, आपको फ्रेंड्स तक शेयर करिए, कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो भी बचेंगे। और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।